कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ पर पूरी तरीके से नहीं ठीक हुई हूँ। और इस समय बज रहे हैं शाम के 4। तो मैं गाड़ी को हटा करके साइड में कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो गया है और मुझे देखकर उलझन हो रही है। और जब से टीन सेट पड़ गया है तब से और ज़्यादा सामान यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और हर 3-4 दिन में इसको ठीक करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इस समय हमारे घर पर एक काऊ का बेबी भी है तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारा सामान घर पर इकट्ठा हुआ है। इन सबको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी कि ये इतनी ज़्यादा गंदगी है और मुझे उलझन हो रही थी क्योंकि 4-5 दिनों से मैंने कुछ भी बाहर का ऐसा काम नहीं किया था जो क्लीनिंग में कर पाती, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ही नहीं ठीक था। इसका वीडियो मैंने शेयर किया कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। ये एक लोहे की स्टेयर है, ये परमानेंटली यहीं पर रखी रहती है और ये रेंट की नहीं, हम लोगों ने बनवा ली है क्योंकि अक्सर पेंटिंग के काम में ज़रूरत पड़ती है और कई बार ये होता है कि आपको रेंट पर भी नहीं मिलती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने परमानेंटली इसको बनवा के रख लिया। इससे हमारे बहुत सारे काम हो जाते। कोई चीज़ ऊंचाई पर रखी है तो आराम से निकल आती, पंखा वगैरह साफ़ कर लेते हैं और एसी वगैरह भी इस पे खड़ो के आराम से साफ़ कर लेते हैं। तो ये सलूशन काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो सामानों को मैं थोड़ा थोड़ा साइड करती जा रही हूँ और उसके बाद में लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने से सारी धूल मिट्टी गंदगी किनारे हो जाएगी और जो भूसा वगैरह फैल गया था वो भी सब इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के काम करने में और बड़ों के काम करने में काफ़ी फ़र्क होता है। जब मैं शूट कर रही हूँ तो बार बार शेरू आ रहे हैं। वैसे जब मैं उनकी वीडियो बनाने के लिए शूट करती हूँ तो वो कभी भी सीरियस नहीं रहते हैं, ना कभी शूट करवाते हैं। और जब मैं ऐसे कैमरा ला के शूट कर रही हूँ तो बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जब मैं ये कर रही थी तो मेरा छोटा बेटा आया और वो पूछने लगा, मम्मा आप क्या कर रही हो? तो मैंने उसको बोला अभी देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये जो आपको फ्रेम अभी मैंने रखे हैं तो ये खिड़की के फ्रेम है जो अंदर लगने हैं और कारपेंटर अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, तो ये काम भी पेंडिंग में पड़ा। इसके बाद आ गया हमारा बड़ा बेटा, वो पूछ रहा है कि अब ये मम्मा आप क्या कर रही हो? तो मैंने कहा अब आप भी रुक जाओ और देखना। तो मैंने क्या किया, कुछ दिन पहले घर पर थोड़ा सा काम हुआ था तो ये कुछ ब्रिक बच गई थी। तो मैंने क्या किया, ब्रिक को दोनों साइड पे 4-4 ब्रिक को लगा दिया और उसके ऊपर लगा दी एक प्लाई। उसके बाद उस प्लाई के ऊपर मैंने 4 ब्रिक को फिर रखा और सेकंड साइड फिर मैंने 4 ब्रिक को रखा है। और अब हम इसके ऊपर मैं 2 शॉर्ट प्लाई और रख दूँगी। तो ये बन करके मेरी तैयार होगी एक अलमीरा, यानी कि शू रैक, जो कि टेम्परेरी होगी। और मैं चाह रही थी कि एक ऐसी शू रैक बनवा लूँ जिसमें मेरे जूते चप्पल जो भी खुले रहेंगे तो वो गंदे ना हों और मतलब उनमें मिट्टी भी ना जाए। हालांकि ऊपर मैंने एक स्टेयर के पास एक बनवा के रखी, बट ऊपर जा कर के कोई भी अपने शूज़ को रखना नहीं चाहता। तो मैंने सोचा टेम्परेरी मैं इसको एक ऐसे बना लेती हूँ और जब कभी मन होगा तो इसको हटा देंगे। और ये थोड़ा सा साइड में है तो ऑड भी नहीं लगेगी देखने में। तो प्लाई बाय प्लाई रो रख करके मैंने 3 लेयर तैयार कर ली हैं और इस पे जितने भी जूते चप्पल हैं वो आराम से सेट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी है जिससे कि एक अच्छा लुक मिल गया है शू रैक का और जूते चप्पल भी आराम से पूरी तरीके से सेट हो जाएंगे। बाकी का जो सामान बिखरा इधर उधर पड़ा है उसे भी मैं ठीक कर दे रही हूँ। इससे थोड़ी थोड़ी सफाई भी हो जाएगी और थोड़ा देखने में भी काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। तो जब घर आपका साफ़ होता है तो आपका मन भी साफ़ होता है और अच्छा लगता है। तो जूते चप्पलों को मैंने पूरी तरीके से सेट कर दिया है और बाकी सामान को भी मैं अरेंज कर दे रही हूँ। ये वॉशिंग मशीन है और ये काफ़ी पुरानी वॉशिंग मशीन है, तो अब ये नहीं चलती है क्योंकि इसका टायर गड़बड़ हो गया है। और इसके साथ एक ट्रेजेडी ये हुई थी कि जब ऊपर के पोर्शन में हम लोग शिफ्ट हुए थे, यानी कि नीचे का काम चल रहा था, तो ये वॉशिंग मशीन छत पर रखी थी तो पेंटिंग करने वाले इसके ऊपर खड़े हो गए, जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी हिल गई है तो चलने में प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए हम लोगों ने नई वॉशिंग मशीन ले ली है और ये भी रखी है, इसको भी हटाया नहीं है क्योंकि कई बार होता है ना पुरानी चीज़ों से हम लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। तो इसमें जो भी वेस्ट सामान होता है जो कम यूज में होता है उसमें इसमें रख देते हैं ताकि वो दिखाई भी नहीं देता है और उसके अंदर सेफ भी रहता है। तो सामान को अरेंज करती जा रही हूँ और मैं झाड़ू को भी लगाती जा रही हूँ।
तो इस तरीके से ये मेरी एक ये टेम्परेरी शू रैक भी तैयार हो गई है, जिसमें कि मेरे सारे स्लीपर्स वगैरह जो भी चप्पल जूते थे वो सारे के सारे सेट हो गए हैं। तो अब थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, यहाँ का कुछ काम मैंने कर पाया और मेरे मन को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है। तो ये कुछ चेयर्स हैं, ये 4 चेयर मेरे पास है, तो 2 मैंने यहाँ पे डाल रखी हैं बैठने के लिए और 2 अंदर के पोर्शन में। और ये हमारे पास एक स्कूटी है। ऑलरेडी हमारे पास 2 स्कूटी है, बट ये सबसे पुरानी स्कूटी है, ये प्लेजर है। और ये हम लोगों ने तब बाय की थी जब मेरी बेटी 8th क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने उसके लिए ये मेरे हस्बैंड ने ख़रीदी थी, मतलब हम लोगों की राय से ही ख़रीदी गई थी। और क्योंकि उसको 9th से कोचिंग वगैरह जाना था, तो इसलिए बार बार कन्वेंस नहीं होता था, तो इसलिए ये स्कूटी को बाय किया। ये स्कूटी काफ़ी हम लोगों का साथ देती है और हम लोग अक्सर इसी में ही जाते हैं, क्योंकि जो सेकंड स्कूटी है वो हस्बैंड ले जाते हैं और ये स्कूटी घर पर ही रहती है, जिसे मैं और मेरी बेटी चलाते हैं। तो मैं तो बहुत कम ही चलाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने जब से ड्राइव करना शुरू कर दिया है, तो मैं तो बिल्कुल भी गाड़ी को छूती नहीं हूँ। बहुत कम ही बाई चांस की बात है, जब कोई ना हो तो मैं ड्राइव कर लूँ, वरना नहीं करती हूँ। तो चलिए, ये तो बात होगी स्कूटी की। अब मैं लगा रही हूँ पूरे में झाड़ू, और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे में झाड़ू लगा दूँगी, जहाँ तक भी डस्टिंग वगैरह कूड़ा मुझे दिख रहा है, यानी कि गेट के पास तक पूरी डस्टिंग करने से साफ़ हो जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ, और जब मुझे इवनिंग में लगता है कि नहीं अब साफ़ है, तो मैं नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में उसे क्लीन कर देती हूँ। जैसा मतलब जिस दिन समय मिलता है उसके हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं डेली मॉर्निंग में भी आकर के ही इसकी क्लीनिंग करूँ, क्योंकि कई बार ये क्लीनिंग का काम करने में मेरी हेल्प मेरे बच्चे कर देते हैं, या मेरे हस्बैंड भी बाहर की क्लीनिंग का काम कर देते हैं, जिससे मुझे बाहर के काम के लिए काफ़ी राहत मिल जाती। अच्छा, समय के अनुसार अब शरीर उतना ज़्यादा कभी कभी आपका नहीं साथ देता कि जितना आप शुरू में आते हो और बहुत सारा ढेर सारा काम कर लेते हो। करती मैं काम अभी भी हूँ, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है, और कभी भी मुझे ये नहीं लगता कि ये काम मेरे ऊपर बोझ है। हाँ, जब स्वास्थ्य आपका नहीं ठीक होता, जब भी आपको ऐसा लगता है, वरना नहीं। तो देखिए, पूरे में झाड़ू में लगाती जा रही हूँ, और कुछ कर्टेन्स जो पड़े हुए थे तो उन्हें बेटे ने बांध दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लटक रहे थे उस समय, और शाम हो गई थी, तो शाम को वैसे भी मैं इन सबको बांध देती हूँ। तो सारे सामान को मैं अरेंज करती जा रही हूँ, और इस समय बज गए हैं करते करते काम मुझे 5, यानी कि मैंने 4 बजे स्टार्ट किया था, और अब मुझे बज गए हैं 5। अभी मुझे थोड़ा सा काम और बाकी है, क्योंकि जितनी भी झाड़ू लगाऊंगी उसके बाद जो डस्ट रहेगी तो वो धुलाई भी करते हैं, और डेली धुलाई करने का हमारा रूटीन है। तो हमारे घर में अक्सर वेस्ट वाटर जो आरओ का निकलता है, उसका पानी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जब वो पानी नहीं होता है तभी हम लोग रबड़ से पानी लगा करके देते हैं, तभी धुलाई करते हैं। नहीं, जितना भी वेस्ट पानी एसी का निकलता है या जो भी आरओ का पानी निकलता है, उसे हम लोग क्लीनिंग में यूज कर लेते हैं, बाथरूम में, वॉशरूम में, और अपने इस तरीके की धुलाई के कामों में यूज़ कर लेते हैं। कई बार हम लोग उसे गार्डनिंग में भी डाल देते हैं, ताकि जो पौधे सूख गए हैं तो उन्हें भी पानी मिल जाए। इस तरीके से पानी भी नहीं वेस्ट होता है और आपका काम भी हो जाता है। तो पूरे में मेरी झाड़ू लग चुकी है। अब उसके बाद घास में मैं पानी दे रही थी, तो रबड़ लगा के मेरा बेटा चला गया था। तो अब उस रबड़ से लेकर के मैं पूरे में पानी डाल दूँगी, हल्का हल्का ही पानी डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतना गंदा नहीं है, क्योंकि रोज़ तो सुबह क्लीनिंग होती ही होती है। तो मैं हल्का हल्का पानी डाल दूँगी, और उसके बाद पूरे में वाइपर कर दूँगी, जिससे जो भी एक्स्ट्रा धूल वगैरह रह गई होगी, जो मुझे झाड़ू में नहीं दिखाई देगी, वो पूरी की पूरी निकल जाएगी। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, बस हल्का हल्का ही देंगे। तो यहाँ पर पानी मैं अक्सर शाम को ज़रूर देती हूँ, और ये काम कोई ना कोई घर का सदस्य कर ही लेता। कभी मैं करती हूँ, कभी मेरा छोटा बेटा करता है, या कभी बड़ा बेटा कर लेता है। 3 में से कोई भी पानी शाम को ज़रूर डाल देता है, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक हो जाती है। उसके अलावा एक ये वुडन का हमारा बेड पड़ा हुआ है, मैं इस पर आकर अक्सर बैठती हूँ, क्योंकि शाम के वक्त जब आप यहाँ पर आकर बैठते हैं तो आपको ठंडी ताज़ी हवा मिलती है, क्योंकि सामने एक नीम का पेड़ लगा है, और बिल्कुल जस्ट मेरे घर में ही बाहर के गार्डन में ये समी का पेड़ लगा। तो इन सब से मुझे ठंडी हवा मिलती है, और मेरे घर में भी गार्डनिंग है।
और इसके पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि हमारे आसपास काफ़ी सब लोगों ने गार्डनिंग करके रखी हुई है। तो देखिए पानी मैंने पूरे में दे दिया है। अब मैं लगाऊंगी पूरे में वाइपर, और इसके बाद जिससे पूरा घर साफ सुथरा और क्लीन दिखने लगेगा। इसके बाद मैंने रबड़ को डाल दिया है गार्डन में, क्योंकि हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही घास लगवाई है, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए क्यारी में पानी को रबड़ से के द्वारा डाल दिया है, और वो पानी भर रहा तब तक मैं वाइपर कर लेती हूँ। पूरे में अच्छे से मैं वाइपर कर लूँगी ताकि पानी वगैरह ना रह जाए, क्योंकि कई बार पानी रहने से जो है मेरा छोटा बेटा फिसल भी जाता है, तो इसलिए वाइपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि उसका पानी में बहुत जल्दी पैर स्लिप हो जाता है। तो ये बेसिन वगैरह भी मैं थोड़ा सा देख लूँगी कि यहाँ गंदा तो नहीं है, और उसे भी मैं ठीक से कर दूँगी। और ये मेरा बेटा आया क्योंकि शेरू को उसने मॉर्निंग में नहलाया, तो चैन में यहीं पर छोड़े। तो सारा सामान अरेंज हो गया है, पूरी सफाई हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने उस वुडन के बेड पर आकर बैठ गई हूँ और अपने पसीने को पोंछ रही हूँ। पसीना जब मेरा थोड़ा सा सूख जाएगा तब मैं अंदर जाऊँगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये मैंने किस तरीके से सामान को लगा दिया है। और साथ में मैंने 2 ये एलोवेरा के गमले भी यहाँ पर लगा दिए, जो कि एक मिट्टी का है और एक सीमेंटेड है। तो ये मेरी टेम्परेरी एक सू रैक तैयार हो गई है। और इसको देख के मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा कोई अचीवमेंट कर लिया। बट मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देखिए क्लीनिंग हो चुकी है, और इसके बाद मैं लूँगी बाथ और अपने शाम के रूटीन में लग जाऊँगी। तो ये था मेरा छोटा सा बाहर क्लीनिंग का रूटीन, जिसे मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें।